नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हमारी पूर्व जेमिनी ज्योतिष की पोस्टें जो कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर थी, आप लोगों ने देखी। और आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अमात्य कारक ग्रह के विषय में आपको जानकारी दूंगा। बेसिकली कुंडली में आपकी आत्मा क्या करना चाहती है, वो आपके सबसे डिग्री वाइज बड़े ग्रह को माना गया है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है वो आत्मकारक है। यानी कि वो राजा है। वो आपकी आत्मा के बारे में बताता है कि आपकी आत्मा बेसिकली दुनिया में क्या करने आई है या वो क्या चाहती है करना, ये वो बताता है। तो बात करें अमात्य कारक की, अमात्य कारक जो है सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि आत्म कारक से जो नीचे सेकंड हाईएस्ट बनेगा वो आत्म कारक होगा, अमात्य कारक होगा। और अमात्य कारक बेसिकली आपके कैरियर को डिनोट करता है और इसको मंत्री पद दिया गया है। यानी कि राजा तो आत्मकारक थे ही थे, अब अमात्य कारक जो है एक शब्द होता था पुराने जमाने में, उसको बोलते हैं अमात्य। अमात्य मंत्री के लिए कहा जाता है। तो मंत्री पद यानी जो आप कैरियर लेंगे या आप कैरियर किस क्षेत्र में अच्छा बना सकते हैं, ये आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह बताता है। मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि इस समय अमात्य कारक ग्रह कौन सा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने, मैं एक कुंडली अभी की लेटेस्ट बना रहा हूँ। ये हमने कुंडली ली है 10:36 की दिल्ली में, यानी कि अभी तुरंत की ये कुंडली है। और इसमें आप देख रहे हैं कि एएम के जहाँ लिखा है, चंद्रमा के आगे एएम के लिखा है अमात्य कारक, और ए के जो लिखा होता है वो आप देखेंगे कि आत्म कारक की उसकी 29 डिग्री है और अमात्य कारक की 28 डिग्री है। यानी इससे सेकंड जो होगा वो आपका अमात्य कारक होगा। तो अमात्य कारक बेसिकली हमें क्या देखने के लिए बता रहा है कि अमात्य कारक हमें ये बता रहा है कि आप कैरियर को किस ओर रुझान रखेंगे या आप कैरियर में किस तरफ जाएँगे। तो अब अगर आपको ये पता है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, और मैंने पूर्व में बताया था कि आत्मा का आपके कार्यक्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि आप कैसा सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं, वो क्या आप कर्म कर रहे हैं, उसका एक अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको काम किसी कारणवश मजबूरी में भी करना पड़ता है। पैसा एक बहुत बड़ा महत्व है, उसके अलावा पेरेंटल सपोर्ट भी है। अगर आपके माँ-बाप ऑलरेडी कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आपको उसी धंधे में लगा दिया जाएगा या वही काम आप करेंगे, तो ये आपकी आत्मा चाहे ना चाहे ऐसा होगा। लेकिन अमात्य कारक को हम ये मानते हैं कि आपको करियर को समझने में बड़ी आसानी देता है। अमात्य कारक जिस भाव से संबंधित है, तो जैसे उदाहरण के लिए कहूँगा, अमात्य कारक का संबंध दूसरे या 11वें भाव से होता है, वो धन के भाव हैं। तो ऐसा जहाँ तक हमने पाया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों से पैसे का लेन-देन का हिसाब-किताब रख रहा होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने अनुभव में बहुत देखा है। तो इसके अतिरिक्त और भी मैं आपको कुछ अन्य टिप्स भी दूँगा, लेकिन आज मैंने सिर्फ़ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि अमात्य कारक क्या है और बेसिकली उसको कुंडली में हमने क्यों देखना है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करवा रहा है या आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ कि कुछ हमारे मित्रों का जो फ़ोन पे पूछा जाना था, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए भी लिखा कि गुरुजी, आत्मकारक ग्रह अगर बृहस्पति नीच का है तो क्या लाभ नहीं मिलेगा? या अगर वो शत्रु राशि में है या अष्टम भाव में तो क्या लाभ नहीं मिलेगा? तो यहाँ आत्मकारक से लाभ-हानि की बात ही नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर हमने सिर्फ़ ये बताया कि आपकी आत्मा का क्या रुझान रहा है या वो क्या करना चाहती है। तो आत्मकारक में मैंने ये भी बताया था कि वो किस भाव में है और किस राशि का है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूँगा, तो मेरा आत्मकारक ग्रह चंद्रमा बनता है, जो कि नवमेष होके अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव जैसा कि आप जानते हैं गुप्त विद्या का है, ज्योतिष विद्या का है, ऑक्लट साइंस का है। तो मैं ज्योतिष के क्षेत्र में ही अपने आप की आत्मा की संतुष्टि पा रहा हूँ, या मैं ज्योतिष करके बड़ा खुश महसूस करता हूँ। ये मेरी आत्मा शायद चाहती थी, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ा है और मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस प्रकार से आपको समझना है। आप बड़े-बड़े जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी पत्रिका में भी आत्मकारक ग्रह का अष्टम से या 11वें भाव से संबंध देखेंगे। तो अमात्य कारक की अगर हम बात करें, तो अमात्य कारक जो है वो बेसिकली सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है, जो मंत्री परिषद से संबंधित रखा गया है। यानी आप किस क्षेत्र में जाएँगे, तो करियर में आपको क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ एक बात और बता दूँ, उस ग्रह पर यानी आत्म कारक या अमात्य कारक ग्रह पे ग्रह दृष्टियों का प्रभाव किस भाव में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आगे के उदाहरणों में मैं आपको ये भी बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद।